हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है। लाइक व्हेनेवर वी आर सर्चिंग इन एनी ऑफ द ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम और बिंग, तो इंटरनली वो कैसे काम करता है, वो कौन सा एल्गोरिदम है जिसके बेसिस पे ये कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम टाइम में आपको प्रोवाइड करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दो jargons एंड what are the actual things that are working behind in any kind of search। तो चलिए, हमारा एजेंडा है टू अंडरस्टैंड हाउ गूगल सर्च इंजन और बिंग सर्च इंजन वर्क्स। चलिए कुछ प्री नोशंस के बारे में बात करते हैं। जब भी अपन इस वाइट स्पेस में कुछ सर्च करते हैं, तो क्या ये रियल टाइम में सारे वेबसाइट्स को विजिट करता है? पहला चीज तो ऐसा नहीं होता है। ये था हमारा पहला मिसकंसेप्शन। ठीक है। और क्या ये हमारे पास, आपको पता है कि वेब जो है वो इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या ये इनफाइनाइट पूल में एक, मतलब कैसे, एक तो सर्च कौन करता है, ठीक है, तो इस पे भी अपन आएंगे। हमारे पास इनफाइनाइट ओशियन है वेब का, तो क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स को विजिट करता है? ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये, इसका लेटेंसी आप देखोगे तो बहुत ही कम है। काफी कम सेकंड में ये अपने को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ला के देता है। ठीक है। तो ये कैसे काम करता होगा ये आप समझते हैं। क्योंकि ये रियल टाइम में वर्क नहीं होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इसका कोर कंपोनेंट क्या है पहले। ठीक है। ये मोस्टली तीन चीज से बना होता है। जो हम जब भी सर्च करते हैं तो उस पर तीन चीज काम करता है। ठीक है। पहला है क्रॉलर, वेब क्रॉलर। ठीक है। दूसरा हमारा आता है इंडेक्सर, और थर्ड हमारा होता है, वो है रैंकिंग एल्गोरिदम। क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर जो पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे मूवी का है, ठीक है, तो जो भी पॉपुलर वेबसाइट है वो आपको पहले दिखाया जाता है। तो रैंकिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? लेटेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, मीन्स बहुत ही कम सेकंड में आपको सर्व करता है। ये है इंडेक्सर का काम। रैंकिंग का आपको समझ में आ ही गया कि रेलेवेंस को ये शो करता है कि पेज कितना रेलेवेंट। और क्रॉलर का काम है पेज को डाउनलोड करना। मीन्स आप डाउनलोड नहीं करते हो, पर इवेंचुअली पहले से कोई भी सर्च इंजन स्टोर करके रखता है इन पेज को, ठीक है, इन वेबसाइट्स को। तो चलिए अब समझते हैं, जब हमने समझा कि ये तीन इसका कंपोनेंट होता है, क्रॉलर, इंडेक्सर और रैंकिंग एल्गोरिदम, तो चलिए कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है जब भी अपन कुछ चीज सर्च करते हैं। ठीक है। ओके। तो देखो, पहले क्रॉलर जो है ना, क्रॉलर क्या करता है, जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में आ, कुछ हमने पूछा कि व्हाट आर द टॉप 5 मूवीज ऑफ बॉलीवुड।
ऑफ ऑल टाइम। सपोज करो इस तरीके से कुछ सर्च किया, ठीक है। तो जितने भी मूवीज के वेबसाइट है, आईएमडीबी का होगा, या फिर अलग अलग मूवीज प्लाजा समझ लो, या कुछ कुछ मूवी विला है, ठीक है, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो मान लो जो भी वेबसाइट्स हैं, उनको क्या करता है, जो वेब क्रॉलर होता है ना, वेब क्रॉलर by the use of HTML downloader and a lot of components are involved, ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो इसके थ्रू ये क्या करता है, उन सारे वेबसाइट्स के HTML को डाउनलोड करता है, ठीक है, और वो रख लेता है डेटाबेस में। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड है, तुम डायनेमो डीबी में रख लो, कैसेंड्रा में रख लो, एनी नोसिक्वल डेटाबेस में रखना पड़ेगा, क्योंकि HTML क्या है, हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, राइट, डेटाबेस में रख। तो वेब क्रॉलर का काम है, वो पहले से ही वो सारे फाइल्स को डाउनलोड करके रख लेगा, ठीक है, डेटाबेस में। ओके भाई। तो जब भी तुम कभी हिट करते हो किसी भी सर्च इंजन को, तो वो रियल टाइम में क्रॉल नहीं करता है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पहले से डाउनलोड किया रहता है। इसके साथ साथ जब तुम वेब क्रॉलर की हेल्प से, जब तुम पेज डाउनलोड कर लिए, सपोज करो हमारे पास 3 वेबसाइट था, तीनों के रेलेवेंट कंटेंट को ये डाउनलोड करके रख चुका है, ठीक है। अब चूंकि हम जो सर्च करते हैं वो मोस्टली टेक्स्ट बेसिस पे सर्च करते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, ये सारे HTML में से जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको उठा के ये रख लेता है, ठीक है। एक वेब पेज है ऐसा, इस तरीके से, ठीक। तो ये क्या करेगा, इस वेब पेज को, इस वेब पेज को पहले करेगा टोकेनाइज। अब इसमें कुछ NLP के कंसेप्ट्स लगते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। तो टोकेनाइज करके ये सारे को टोकन से बदलता है। सपोज करो इस वेब पेज के पास 100 टोकन्स, ठीक है। टोकन्स आप समझते हो, एक पर्टिकुलर वर्ड आप समझ लो कि वर्ड, जैसे इस तरीके से है कि द बॉलीवुड, कोई इस तरीके से आपके पास एक ब्लॉग है। तो ये जितने आप वर्ड्स देख रहे हो, इनको अपन टोकन्स बोलते हैं, एक एक वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टोकन हुआ, ठीक है। तो टोकन्स में बदलने के बाद ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन के बाद आता है लिमिटाइजेशन। लिमिटाइजेशन में क्या करते हैं इसको, अब जैसे रन, रन में बहुत जगह पे रन्स भी होता है, रनिंग भी होता है, ठीक है, रैन भी होता है। तो अलग अलग तरीके का उसका टेंस होता है, राइट। पास्ट, फ्यूचर और करेंट। तो जो टेंस है ना, उसको हटा के इसका रूट वर्ड अपन लाते हैं, ठीक है। इन सारे की जगह पे एक रूट वर्ड, इसको रूट वर्ड में चेंज करेंगे। इसी प्रोसेस को नाम कहा जाता है लिमिटाइजेशन, ठीक है। अदरवाइज ये सेम रन जो है, कहीं पे रनिंग होगा, कहीं पे रैन होगा, कहीं पे रन्स होगा, तो वो सब सबका रूट वर्ड एक ही है और डिफरेंट डिफरेंट टेंस में अवेलेबल है। तो हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इन सबको हम एक ही आइडेंटिफाई करें, ये सब यूनिक ना हो। तो इसी वजह से इसको अपन क्या करते हैं, लिमिटाइज करके रूट वर्ड में चेंज करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। तो अब समझते हैं, आई गेस यहां तक क्लियर होगा पिक्चर। तो हमने देखा कि हमने किया टोकेनाइज, वर्ड में चेंज किया, हमने किया लिमिटाइज, रूट वर्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर किस तरीके का, स्टॉप वर्ड्स को फिल्टर करने का। जैसे कोई भी प्रोनाउन हो गया, ही, हिम, इज, ऑल, ठीक है, वॉट, दिस, दैट, ये सारे को फिल्टर कर देगा। जितने प्रोनाउन एडजेक्टिव इस तरीके का होगा, वो सबको हटा देगा, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, ग्रामेटिकली सेंस है
मीनिंग नहीं है, बस कनेक्टर है, बस मेन मेन वर्ड्स के लिए। तो ये प्रोसेस चला हमारा एनएलपी का, और हमारे पास कुछ वर्ड्स आए, ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ड्स आए जो रेलेवेंट, जैसे मान लो बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड का सेंस बनता है, ठीक है। 5 एक नंबर है, ये भी सेंस बनाता है, 5 मतलब कितना लाना है, क्वांटिफाई कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। मूवीज, ये भी सेंस बना रहा है कि मुझे मूवी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड एक्सट्रैक्ट करके क्या करेगा, हर एक वेब पेज में से ये वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बोलेगा कि अच्छा बॉलीवुड अब काम आता है, इंडेक्सर पिक्चर में आएगा। यहाँ तक क्रॉलिंग क्रॉलिंग हो गया, हमारे पास वेब पेज आ गए। अब वेब पेज के बाद जो है, वेब पेज आने के बाद ये जो मैं बता रहा हूँ टोकेनाइज लिमिटाइज, ये सब इंडेक्सर ही करता है। इंडेक्सर का काम है कि इस तरीके से एनएलपी के कंसेप्ट से सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फिल्टर आउट करना, और फिर अपन रिवर्स इंडेक्सिंग इंडेक्सर बनाते हैं, रिवर्स इंडेक्सर, इन्वर्टेड इंडेक्सिंग बोला जाता है इसको, इन्वर्टेड इंडेक्सिंग, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ इन्वर्टेड इंडेक्सिंग, इन्वर्टेड इंडेक्सिंग की मदद से क्या होता है, बॉलीवुड अब कितने कौन कौन से पेज में आया, तो पेज 1, पेज 5, पेज 7, like that, okay. Now I will ask, okay, मूवीज किस में आया, तो मूवीज पेज 3, पेज 5, पेज 1, like that, okay. In the same way we will you make the inverted indexing, and corresponding to each of the root word, corresponding to each of the root word we will give कि ये किस किस पेज में आया, ठीक है। और जब मैंने पूछा कि गिव मी द टॉप 5 बॉलीवुड मूवीज, तो ये क्या करेगा, एक तो बॉलीवुड मूवीज है तो इंटरसेक्ट करेगा, तो जो भी हमारे पास पेज आया, जैसे क्या क्या आया, पेज 5 आया, इंडेक्स अपने अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो ये पेज 5 आएगा, ये पेज 7 आएगा। तो बोलेगा कि भाई पेज 5 और पेज 7 में जो तुम जो सर्च किए हो ना, ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये सब पेज में वर्ड्स आ रहे हैं। अब ये था हमारा इंडेक्सिंग का काम, ठीक है। अब लास्ट में आता है हमारे पास रैंकिंग। तो रैंकिंग में किस किस एस्पेक्ट को हम लोग कवर करते हैं, तो पहला है यूजर इंगेजमेंट, कि भाई ट्रैफिक कहाँ आ रहा है सबसे ज्यादा, किस वेबसाइट पे आ रहा है, तो उसको रेलेवेंट अपन मानेंगे, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, या जो पॉपुलर वेबसाइट्स है उसको अपन ज़्यादा रेलेवेंस मानेंगे, यूजर इंगेजमेंट को रेलेवेंस मानेंगे। फिर से रेटिंग को अपन देखेंगे कि यूजर उसको कितना रेटिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है अपडेट्स, जो मोस्टली अपडेटेड वेबसाइट है उसको अपन रेलेवेंट मानेंगे, कि मीन्स करंट इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ठीक है, फ्रेश इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इन ये सब बातों को अपन को कंसीडर करना होता है वाइल रैंकिंग द पेज। तो जब ये हमारा एनएलपी का पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और एक चीज मैं नहीं बताया कि ये जो है सारा, ये जो पेज होता है ना, और ये जो सारा हमने देखा रिवर्स इंडेक्सिंग, ये सारा जो है ये स्टोर्ड कहाँ होता है, ये स्टोर्ड होता है तुमको, अब ये इंडेक्सिंग किया होगा पेज, ठीक है। ये पेज जो होता है, जो क्रॉलर इंस्टॉल करके रखता है, डाउनलोड करके रखता है, सॉरी, तो उसको एज ए बी प्लस ट्री या ट्राइज, जो भी बैलेंस्ड ट्री है उसमें स्टोर करके रखता है, ताकि उसको सर्च किया जा सके फास्टर, लाइक फास्टर लुकअप हो सके, ठीक है। इंडेक्स प्रोवाइड करके इसको कहाँ रखा जाता है, इस सारे पेज को बैलेंस ट्री में रखा जाता है, ठीक है। इसी वजह से जब पहले से ये पेज प्रेजेंट रहेगा बैलेंस ट्री में,
तो एट द रियल टाइम में ये आसानी से सर्च कर पाएगा, ठीक है, यूजिंग इंडेक्स। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये जो हमारा होता है, ये सर्च इंडेक्स हम बोलते हैं, गूगल सर्च इंडेक्स, ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं। तो ये जो पेज हमारे पास अवेलेबल है, उसको कैसे लाएगा, इंडेक्स की हेल्प से ले आएगा, इंटरसेक्ट किया, ये पेज आया, अब ये इंडेक्सिंग की मदद से ये सारा पेज ले आएगा। अब इन पेज में से रैंकिंग एल्गोरिदम के बेसिस पे ये अपने को शो करेगा कि जो भी प्रायोरिटी होगा, जो भी पहले होगा, जैसे जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे अमेजोन का है या गूगल का है, तो या मीडियम का अपना एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो वो ज़्यादा रेलेवेंस मानेगा और वो अपने को ला के देगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि ये मेरे भी माइंड में क्वेश्चन था कि एक्चुअल में कैसे काम होता है, तो ये रियल टाइम में नहीं होता है, ठीक है। पहले वेब क्रॉलर जो है पहले से ही रख लेगा सारे पेजेस को, ठीक है, फिर से इंडेक्सिंग उसमें हो जाएगा, ठीक है, फिर से, अच्छा जी, और इसके बाद भी वो सारा जो है मैपिंग जो है एज ए हैश मैप वो रखा जाएगा कि भैया इस वर्ड का इन सारे पेजेस में ये अवेलेबल है, वर्ड वन, ये वर्ड टू, ये सारा पहले से ही रहता है, ठीक है, ये रियल टाइम में नहीं होता है, ठीक। तो जब भी हम बोलेंगे ना कि वर्ड वन हमारे पे लाएगा, वो सिंपली ये लिस्ट उठा लेगा, वर्ड टू देखेगा, वो सिंपली ये लिस्ट उठा लेगा। तो इन एक्चुअल में वो बस इंटरसेक्ट करता है और अपने को जाके डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग ये सब सारा करके रखता है, इंडेक्सिंग, मैपिंग, और लास्ट था रैंकिंग, ठीक है। तो आई गेस ये आपको, आप समझे होंगे कि एक्चुअल में कैसे काम करता है अंडर द हुड। एंड ये हमारा बेसिस बनेगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि हाउ टू डिजाइन ए वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिस्टम डिजाइन में, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था सर्च इंजन इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने कवर किया है, अब यही हमारा बेसिस बनेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड टिल द टाइम प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that I can provide you more quality videos on these kind of various topic like system design, data engineering, and data science. Thank you. Bye bye. Signing off.